सीमा हैदर जब बोलती हैं तो भारत के लिए प्यार टपकता है। पहलगाम हमले के बाद कुछ लोग उसे विवादों की सीमा कहते हैं और उसके चाहने वाले उसे भारत की बहू कहते हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन सीमा हैदर को देखकर गुजराती शख्स को ऐसा क्या हुआ जो जबरन घर में घुसकर हमला कर दिया? तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गला दबाया, थप्पड़ मारा, सीमा हैदर पर जानलेवा हमला। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर सचिन मीणा के घर पर एक युवक जबरन घुस गया और उसने सीमा हैदर पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना शनिवार देर शाम करीब 7 बजे की है। युवक ने पहले घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से पैर मारे और फिर अंदर घुसते ही सीमा हैदर का गला दबाने लगा। इस बीच उसने सीमा हैदर को 4-5 थप्पड़ भी जड़ दिए। जब लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाला किया तो नया मामला सामने आ गया। युवक ने दावा किया कि सीमा हैदर ने उस पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद गुजरात से खींचता चला आ गया। आरोपी की पहचान तेजस ठासी पुत्र जयेंद्र भाई निवासी टीबी हॉस्पिटल के पास जिला सुरेंद्रनगर गुजरात के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन से दिल्ली आया, वहां से रबूपुरा पहुंचा। प्रथम दृष्टया उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया और उसकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर की सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकस इंतजाम का दावा कर रही है। इस बीच गुजरात से आए इस युवक के हमले के बाद पुलिसिया इंतजामों पर तो सवाल उठने ही लगा है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ आरोपी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है। बता दें, कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग तेज हो गई है। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की रहने वाली है। वह पबजी वाले प्यार सचिन मीणा की खातिर मई 2023 में कराची में अपने पहले पति के घर को छोड़कर 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आ गई थी। जुलाई 2030 में इसका पता चलने के बाद सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध अप्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कथित तौर पर दोनों 2019 में एक ऑनलाइन गेम पबजी खेलते समय संपर्क में आए थे। इस मामले का खुलासा होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। सीमा का दावा है कि सचिन से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है। बीते 18 मार्च को सीमा सचिन के बच्चे की मां बनी, जिसका नाम भारती रखा गया। भारती का अर्थ मीरा बताया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्ची के नाम पर जन्म प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। सीमा हैदर के वो बोले भाई और वकील एपी सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल को सीमा हैदर ने भारत में रहने वाले की विधिवत अपील भी कर सरकार से की है। वकील ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कुछ लोग सीमा को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर निशाना बना रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत और निंदनीय है। उन्होंने आग्रह किया है कि सीमा के मामले को मानवीय आधार पर रखा जाए। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीणा के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचना बस ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीणा समाज की सम्मान है और रबूपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जीने दो। लिहाजा अब सीमा हैदर पर घर में घुसकर गुजराती शख्स ने हमला कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
कि क्या सीमा हैदर की जान को खतरा है? क्या सच में सीमा हैदर को निपटा दिया जाएगा? इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।